अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अरे तूने धक्का मारा? नहीं, तूने धक्का मारा। संसद नहीं मानो दंगल का कोई अखाड़ा हो, ऐसा ही कुछ आज सदन में देखने को मिला। देश का सदन जहां करीब 140 करोड़ लोगों की बात रखने के लिए कुछ लोगों को चुनकर भेजा जाता है कि वह हमारी बात उच्च पटल पर उठाएंगे, और वहां पर इस तरह से दंगल देखने को मिल जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए। ऐसा ही आज संसद में देखने को मिला, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो संसद में टिप्पणी की गई थी, उसके विरोध में विपक्ष के सांसद मकर द्वार पर अम्बेडकर साहब की तस्वीर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। वहीं जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद थे विपक्ष के, वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच धक्का मुक्की की बात सामने आती है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस सांसदों का आरोप है कि वह संसद में घुसने का प्रयास कर रहे थे, अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो बीजेपी के सांसद थे वह हाथों में डंडे लेकर खड़े थे। यह आरोप कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने लगाया है कि भाजपा के जो सांसद थे उनके हाथों में डंडे थे। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस सांसदों को अंदर नहीं जाने दिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा कहना है कि उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धक्का मुक्की की गई, वह प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की की गई। वहीं पर दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की प्रयास की धारा 109 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा और भी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। दरअसल भाजपा का कहना है कि उनके सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट लगी है, जो कि राहुल गांधी के धक्का देने से लगी। वहीं एक अन्य सांसद भी इस धक्का मुक्की के खेल में घायल बताया जा रहा है, जिसका नाम मुकेश राजपूत है। उसके भी सर में चोट लगने की बात भाजपा की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इस सब के बीच जो बीजेपी के दूसरे सांसद हैं, उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है। जिसको चोट लगी है उसका कहना है कि धक्का पीछे से आया, राहुल आगे खड़े थे। अब इसी धक्का मुक्की के खेल में जिस तरह से जनता को धक्का दिया जा रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। लेकिन जनता कब जागेगी, शायद अभी और धक्कों का इंतज़ार इस जनता को करना पड़ेगा। तो बने रहें आप इस वीडियो में अंत तक। क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का इस घटना को लेकर, बीजेपी के सांसद सहित कांग्रेस के सांसदों का, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप देख रहे थे द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। क्या कहेंगे जो कुछ देखने को आया? मैम, राहुल जी के खिलाफ कंप्लेंट राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो, जय
जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। भैया जी नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए, हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक